वज़ीर आला सिंध का तमाम महकमों को डिजिटलाइज करने का हुक्म। ई गवर्नेंस के जरिए पेपरलेस सिस्टम बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह बोले, ई गवर्नेंस से काम में बेहतरी और तेज़ी आएगी। पहले मरहले में तमाम महकमों में ई सिस्टम शुरू करेंगे। दूसरे मरहले में महकमों को चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक किया जाएगा। तीसरे मरहले में तमाम महकमे आपस में मुंसलिक किए जाएंगे। आखिरी मरहले में तमाम सेक्रेटेरिएट को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक करने का हुक्म। सेक्रेटरी IT को मुख्तलिफ तजावीज़ बनाने की हिदायत। टीम को 10 दिन का टाइम दिया है, जो 4 टाउन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, कि वो डेली बेसिस पे डेडिकेशन टीम के साथ वो काम करेंगे। हमने एक पूरा लाहेअमल बनाया है, मॉडस ऑपरेंडी बनाया है कि 10 दिन के अंदर अंदर जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं उनको बगैर किसी तफरीक के बिला तफरीक के डिमोलिश करें। गैर कानूनी तामीरात रिहायशी हो या कमर्शियल, सबको गिराया जाएगा। DG SBCA का भरपूर एक्शन का ऐलान। अब्दुल रशीद सोलंगी बोले, जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए 10 रोज़ा मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर तामीरात गिराने के लिए मशीनरी फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस में तामीरात के खात्मे के लिए हिकमत अमली तय की। गरीबों का सरमाया महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म। नाज़माबाद गुलबर्ग FP एरिया में कार्रवाइयाँ। प्लॉट्स पर कायम गैर कानूनी तामीरात मुनहदम। पूरी उम्मीद है जिस तरीके से हमने स्टार्ट लिया है और जिस तरीके से आज DG SBCA की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंस्ट्रक्शंस CM साहब की तरफ से भी हैं कि हमें ऑल आउट जाना है और इस मैनेस को अपनी ज़िले से निकालना है। ख़ास तौर पे ये जो हमारे नाज़माबाद का इलाका है और इधर गुलबर्ग के बहुत इलाकों में जो ये लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। सिंध हाई कोर्ट का सरकारी लाइब्रेरियां सोलर पर मुंतकिल करने का हुक्म। 1 माह में लाइब्रेरी सोलर पर मुंतकिल ना हुई तो सेक्रेटरी तवानाई अदालत में पेश हो। स्कूल्स और लाइब्रेरियों की खस्ताहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने रिमार्क्स दिए, किसी स्कूल की छत गिरी तो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के साथ डिप्टी कमिश्नर पर भी मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी कमिश्नर काम नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। चाय के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, चीनी सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 10 रुपए कमी। चीनी 128 रुपए किलो में दस्तयाब। होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत 138 रुपए थी। जोड़िया बाजार के दुकानदारों का कहना था गन्ने के क्रशिंग सीजन की वजह से चीनी सस्ती हुई। मार्केट में चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। नई क्रशिंग की वजह से यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेट कम हो गए। इंशाल्लाह और कोई भी हर चीज़ में कम होने चाहिए। हुकूमत से गुजारिश है कि हर चीज़ में कम करो और गरीब आदमी को रिलीफ। सऊदी अरब का कौमी दिन, सऊदी सकाफती तकरीब। सऊदी सकाफत और तहजीब से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म पेश की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात सईद गनी की खुसूसी शिरकत। ओमान, तुर्किया, मलाइशिया, श्रीलंका, जापान और अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। रुकन कौमी असम्बली फारूक सत्तार, मोरक्को के एजाज़ी काउंसिल जनरल मिर्ज़ा इश्तियाक बेग भी शरीक हुए। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम महकमों के सरबराहान का इजलास तलब। मेयर कराची की ज़ेर सदारत इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। तमाम महकमों के सीनियर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स को शिरकत की हिदायत। इजलास में पोस्टिंग से महरूम ग्रेड 19 और 20 के अफसरान तलब। तालीमी इदारे भी चोरों के निशाने पर। लियारी के जीनूबाई जी अलाना गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में वारदातें मामूल बन गई। 60 पंखे, पानी की मोटर और फर्नीचर चोरी। बाबा इदरीस गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में भी वारदातें। 1 माह में 8 पंखे, बिजली की तारें और डिस्पेंसर चोरी। स्कूल प्रिंसिपल ने शिकवा किया, चोरियों से तंग आ चुके चौकीदार भी तैनात नहीं किया गया। हमारे चौकीदार जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो है हमें न्यू चौकीदार अपॉइंट नहीं करके दिया गया, जिसकी वजह से 22 अगस्त 2024 को इस स्कूल में चोरी की वारदात हुई, जिसकी मैंने फौरी तौर पर इत्तला दे दी गई, पुलिस स्टेशन में दी। टीचर्स को और HMs को इन्वॉल्व करके हमने कहा कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, SMC की मीटिंग्स करें
और उनको ये मोटिवेट करें कि आपका स्कूल है, आपके बच्चे हैं, आप इसको ओन करें। और जब हम ओन करेंगे ना अपने स्कूल्स को, अपने बच्चों को, हम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो भाई ये किसी और का बच्चा है, मैं क्या करूँ। NICH में अंधेर नगरी चौपट राज, मर्द और खवातीन गार्ड्स की तीमारदारों से बदतमीजी, धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकालने की धमकियां। तीमारदारों ने इल्ज़ाम लगाया गार्ड रिश्वत भी मांगते हैं। तीमारदार खातून से मोबाइल छीनने की फुटेज सिटी 21 पर। अस्पताल इंतजामिया मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेजा। चीफ सेक्रेटरी का शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तजावुज़ात और सड़कों की ख़राब हालत पर इजहार बरहमी। आसिफ हैदर शाह ने मौके पर 2 अफसरान को ओहदों से ही फारिग कर दिया। तालुका म्यूनसिपल कमिश्नर सदर नूर हसन जोखी और डिप्टी डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मंजूर हुसैन शेख मुअत्तल। महकमा इंसदादे तजावुज़ात की SM तौफीक रोड पर कार्रवाई, दर्जनों तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद नदीम औरंगजेब की हिदायत पर कार्रवाई की गई। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में साबरी पंपिंग स्टेशन खस्ताहाल, आलूदा पानी की फराहमी और पानी का ज़िया मामूल बन गया। टैंकों की सफाई तक ना हुई, ढक्कन भी गायब। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए, बोले गंदे नाले से पानी के कनेक्शन लीकेज का शिकार है। साफ नहीं आता इसके इलाका है, ये मदीना कॉलोनी चलता है इससे, और फारूक कॉलोनी चलता है इससे, ये एलबिलाक चलता है इससे, बेवा कॉलोनी चलता है, लेकिन पानी गंदा ही चलता है। ये हर जगह से लीकेज है पाइपों में। स्टार्टिंग जब होते हैं ना, पानी जब आ रहा होता है उस टाइम पे ये होता है कि 5 से 10 मिनट में मोटर चलानी पड़ती है। फिर ऐसा होता है कि 2 घंटे पानी आ गया, फिर बंद हो गया, फिर 4-6 घंटे के बाद आएगा, फिर 2 घंटे आएगा, फिर ऐसे बंद हो गया। ऐसे तकरीबन 2 से 3 दिन ये पानी आया। होलसेल ग्रोसर्स के इंतखाबात 19 अक्टूबर को शेड्यूल। चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी का चुनाव भी किया जाएगा। मैनेजिंग कमेटी के 9 उम्मीदवारों का इंतखाब भी किया जाएगा। कागजात नामजदगी 27 से 5 अक्टूबर तक जमा होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 8 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 अक्टूबर को जारी की जाएगी। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने चेयरमैन के ओहदे से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। आर्टिस्ट सैफी सोमरो की पेंटिंग्स प्रेयर हॉल में मौजूद, तहकीकाती रिपोर्ट जारी। मामला पेंटिंग्स मालिक और प्रेयर हॉल इंतजामिया के दरमियान गलत फहमी करार। महकमा सकाफत की तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई वजीर जुल्फ़िकार शाह को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका पेंटिंग्स 2017 से वहीं मौजूद हैं, गायब नहीं हुई। आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स वापस लेने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। मुजव्विज़ मत और अपोजिशन में राबते जारी। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब बोले, आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर सब मुत्तफ़िक हैं। फजलुर रहमान भी आईनी अदालत के क़याम पर मुत्तफ़िक हैं। कायल कर देंगे या कायल हो जाएंगे। मौलाना साहब जो है आईनी अदालत के क्रिएशन और फॉर्मेशन से इत्तफाक करते हैं। वो समझते हैं कि हमें आईनी इस्लाहात अपने अदालती निज़ाम के हवाले से करने की ज़रूरत है। तो सब मिल के इसके ऊपर गुफ्तशनीद कर रहे हैं और टारगेट यही है कि इंशाल्लाह या कायल कर देंगे या कायल हो जाएंगे। बिजली बिलों से अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिल अदा ना करने पर जोर, किया इलेक्ट्रिक को माफिया करार दिया। ऑडिट का भी मुतालबा किया। एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। तो जमात इस्लामी का ये मुतालबा कि जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। आप 96% को अगर रिलीफ दे भी दें तो इन सिर्फ 4% लोगों के ऊपर अगर टैक्स लगा देंगे तो ये सैकड़ों नहीं हो सकता, हजारों अरब रुपए तक। फाइनेंस, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल हर एक्सपेक्ट से ये रियासत नाकाम हो चुकी है। तो इस नाकामी की वजूहात में 100 में से कम 25% एनर्जी को जाएगा। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने तवानाई के मसले को बड़ा बहरान करार दिया। शिकवा किया, मंगला के बाद कोई डैम नहीं बना। बोले, मुआशी फैसले सियासी बुनियादों पर किए जाते हैं। सीनियर मेंबर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श का IPPs को बंद करने का मुतालबा। आने वाले दिनों में अच्छी खबरों की भी पेशगोई करती। अखबारों में और TV पे देखते होंगे कि IPPs के खिलाफ क्या हो रहा है, और वो प्लांट जो बंद पड़े हैं
उनके पैसे हम दे रहे हैं। और पैसे वो कम नहीं है, तो मिलियन में और ट्रिलियन में। जमा साल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह का सिंध असम्बली में भी जश्न। अरकान असम्बली की ईरानी कबाब, चिकन टिक्का, बीफ हरीम और जलेबी से तवाज़े। मुख्तलिफ मकामात पर भी सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात। कानूनी इस्लाहात को उर्दू में समझना अब हुआ आसान। डॉक्टर अताउल्लाह खान की तसनीफ कानूनी दस्तावेज नवीसी की तारुफी तकरीब में सदारत जस्टिस रिटायर्ड फ़हीम अहमद सिद्दीकी ने की। कहा, डॉक्टर अताउल्लाह खान ने किताब में बहुत आसान ज़ुबान इस्तेमाल की। पाकिस्तानियों ने मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर 14 करोड़ 38 लाख डॉलर्स खर्च कर डाले। जुलाई के मुकाबले अगस्त 2024 में मोबाइल फ़ोन्स की दरामद में 23% इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने अगस्त में मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर 7 करोड़ 94 लाख डॉलर जबकि जुलाई में 6 करोड़ 45 लाख डॉलर खर्च किए। बरामदात में इजाफा मईशत के लिए अहम करार। अफीफ सिद्दीकी बोले, माली मसाइल का हल बरामदात को बढ़ाना है। हुकूमत बरामदी सेक्टर की लागत कम करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए। गैर ज़रूरी दरामदात को कम करने पर जोर। गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। देखें कि यार इंडस्ट्री कितना कमा के दे रही है, इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू ला के दे रही है, रेवेन्यू फॉरेन करेंसी में भी ला के दे रही है, रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ आपको टैक्सेस भी मिल रहे हैं। तो जब तक आप इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने जो आपके टैक्स के टारगेट्स हैं उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट ओलंपिक्स गेम्स ए लेवल गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट अल्फा कॉलेज ने जीत लिया। फाइनल में बहरिया कॉलेज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कामयाबी पर अल्फा कॉलेज के खिलाड़ी खुश दिखाई दी। बेहतरीन खेल जारी रखने का आज़म दोहराया। नेपाल के मारूफ गुलकार मदन गोपाल की शहर कायदामत। मदन गोपाल वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। मदन ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया। गुलाम अली, आबिदा परवीन, शफकत अमानत अली भी नेपाल में परफॉर्म कर चुके। पाकिस्तान और नेपाल का कल्चर मिलता जुलता है।